17 सितंबर 2024 को लेबनान और सीरिया में कई बम धमाके हुए। इन धमाकों ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ये आम बम धमाके नहीं थे। इनका उद्देश्य केवल विनाश नहीं था, बल्कि एक गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे। ये धमाके हिजबुल्लाह, जो कि एक शक्तिशाली राजनीतिक और लड़ाकू गुट है, के लोगों को निशाना बनाकर किए गए थे। हिजबुल्लाह का प्रभाव लेबनान और सीरिया में बहुत गहरा है। हथियार क्या था? आम पेजर, जिन्हें फोड़ने के लिए बनाया गया था। यह एक साधारण उपकरण था, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। गुप्त युद्ध का यह काम, जिसके लिए इजरायली खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार माना जा रहा है, ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। मोसाद की इस कार्रवाई ने सभी को चौंका दिया। इस घटना ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष में एक खतरनाक वृद्धि को दर्शाया। यह संघर्ष अब और भी जटिल हो गया है। इस घटना ने पिछले संघर्षों की भयानक यादें ताजा कर दी। यह एक ऐसा दौर था जब पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में था। इसने मध्य पूर्व के अस्थिर स्वभाव को रेखांकित किया। यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति हमेशा से ही नाजुक रही है। दुनिया ने सांस रोककर देखा। हर कोई इस बात से चिंतित था कि आगे क्या होगा। क्या यही वह चिंगारी होगी जो एक बड़े विस्फोट को जन्म देगी? यह सवाल सभी के मन में था। पेजर बम विस्फोटों को समझने के लिए हमें इजरायल और हिजबुल्लाह के इतिहास में जाना होगा। दोनों गुट दशकों से एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हिजबुल्लाह, जिसका अर्थ है पार्टी ऑफ गॉड, 1980 के दशक में उभरा। यह दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के कब्जे के जवाब में उभरा। ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह इस क्षेत्र में इजरायली प्रभाव का विरोध करना चाहता है। इन वर्षों में दोनों पक्षों ने कई युद्ध लड़े हैं और झड़पें हुई हैं। हर टकराव ने दुश्मनी और अविश्वास को और गहरा कर दिया है। पेजर बम विस्फोट इस लंबे और खूनी इतिहास का एक नया अध्याय मात्र है। आज के डिजिटल युग में हथियारों के रूप में पेजर का उपयोग अजीब लग सकता है। इतनी पुरानी तकनीक क्यों चुने? इसका जवाब हिजबुल्लाह के काम करने के तरीकों में निहित है। हिजबुल्लाह एक सख्त पदानुक्रम और संचार प्रोटोकॉल रखता है। मोबाइल फोन के विपरीत पेजर अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्हें इंटरसेप्ट और ट्रैक करना मुश्किल है। पुरानी तकनीक पर इस निर्भरता ने एक अप्रत्याशित कमजोरी प्रदान की। इजरायली खुफिया एजेंसी, जो अपनी चतुराई के लिए जानी जाती है, ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। वे हिजबुल्लाह के नेटवर्क में घुसपैठ कर गए और आम पेजर को मौत के हथियार में बदल दिया। पेजर बम एक के बाद एक फटे, जिससे दहशत और भ्रम फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह के लोग, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, नुकसान का आकलन करने के लिए इधर उधर भागने लगे। वे अपने समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत हरकत में आ गए। विस्फोटों में कई लोग हताहत हुए, हालांकि सटीक संख्या अभी भी अस्पष्ट है। चिकित्सा दल घायलों की मदद करने के लिए तेजी से पहुंचे, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर थी। हिजबुल्लाह, जो जानकारी पर अपने कड़े नियंत्रण के लिए जाना जाता है, अपने नुकसान की सीमा के बारे में चुप्पी साधे हुए है। संगठन के नेता बंद दरवाजों के पीछे रणनीति बना रहे हैं। इस हमले ने संगठन को हिलाकर रख दिया। उनके नेता और सदस्य स्पष्ट रूप से परेशान और चिंतित दिख रहे थे। इसने उनके संचार नेटवर्क में एक गंभीर कमजोरी का पर्दाफाश किया। संचार उपकरण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे उनकी प्रतिक्रिया में देरी हुई। हिजबुल्लाह ने बदला लेने की कसम खाई और तुरंत और विनाशकारी जवाब देने का वादा किया। उनके लड़ाके जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो रहे हैं। यह क्षेत्र हिंसा के एक और दौर के लिए तैयार हो गया। नागरिक भी संभावित संघर्ष के लिए तैयारियां कर रहे हैं और सड़कों पर सैन्य वाहनों की गश्त बढ़ गई है। भाग 5, डर में जीना, लेबनान और सीरिया पर प्रभाव। पेजर बम विस्फोटों का लेबनान और सीरिया
दोनों में आम जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। हमलों ने सामान्य स्थिति की किसी भी भावना को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि संघर्ष की छाया बड़ी है। डर साफ दिखाई दे रहा था। लोग अपने दैनिक जीवन में जाने से डरते थे। सड़कें सुनसान थीं, बाजारों में कम भीड़ थी। पहले से ही नाजुक शांति पर बम विस्फोटों का द्रुतशीतन प्रभाव पड़ा। उन्होंने इस स्थायी संघर्ष की मानवीय कीमत की गंभीर याद दिला दी। भाग 6। एक सोची समझी जोखिम। इजरायल की सुरक्षा रणनीति का विश्लेषण। इजरायल की सुरक्षा रणनीति हमेशा से ही जटिल और बहुआयामी रही है। पेजर बम विस्फोट इजरायल के लिए एक उच्च जोखिम वाला ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी गहरे थे। उन्होंने गुप्त युद्ध के इस्तेमाल में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व किया। गुप्त ऑपरेशनों की यह वृद्धि इजरायल की सुरक्षा नीति में एक नया मोड़ था। हालांकि इजरायल ने इसे हिजबुल्लाह की गतिविधियों को बाधित करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा। हिजबुल्लाह की बढ़ती गतिविधियों ने इजरायल के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न किया था। उन्होंने हमलों को इजरायली धरती पर भविष्य के हमलों को रोकने के लिए एक पूर्व खाली उपाय के रूप में उचित ठहराया। यह रणनीति इजरायल की सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। ऑपरेशन ने हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए इजरायल की इच्छा का प्रदर्शन किया। इसने यह भी दिखाया कि इजरायल किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। इसने उनकी खुफिया क्षमताओं और सटीकता के साथ प्रहार करने की उनकी क्षमता को भी उजागर किया। इजरायल की उच्च तकनीकी क्षमताओं ने उन्हें अपने दुश्मनों पर बढ़त दिलाई। हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपनी प्रतिक्रिया में विभाजित था। कुछ देशों ने इजरायल के कदमों का समर्थन किया, जबकि अन्य ने इसकी आलोचना की। कुछ ने हमलों की निंदा अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में की। इन आलोचनाओं ने इजरायल की रणनीति पर सवाल उठाए। दूसरों ने इजरायल की सुरक्षा चिंताओं के लिए समझ व्यक्त की। यह विभाजन दिखाता है कि इजरायल की सुरक्षा रणनीति कितनी विवादास्पद हो सकती है। भाग 7। प्रतिरोध की कीमत। हिजबुल्लाह के नुकसान और लाभ। पेजर बम विस्फोटों ने हिजबुल्लाह को एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने समूह की कमजोरियों को उजागर किया और उनकी परिचालन सुरक्षा के बारे में सवाल उठाए। हमलों के परिणाम स्वरूप बहुमूल्य कर्मियों और संसाधनों का भी नुकसान हुआ। हालांकि हमलों ने हिजबुल्लाह के संकल्प को मजबूत करने का भी काम किया। उन्होंने अपने समर्थकों को एकजुट किया और इजरायल के खिलाफ प्रतिरोध के अपने आख्यान को बढ़ावा दिया। कई लोगों की नजर में हिजबुल्लाह इजरायली आक्रामकता के शिकार के रूप में उभरा, जिससे उनके समर्थन का आधार और मजबूत हुआ। भाग 8। बदलती रेत। मध्य पूर्व में विकसित हो रहा संघर्ष। पेजर बम विस्फोट मध्य पूर्व में बदलते गठबंधनों और बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि के खिलाफ हुए। यह क्षेत्र अस्थिरता की स्थिति में है। पुराने संघर्ष उबल रहे हैं, जबकि नए खतरे उभर रहे हैं। चरमपंथी समूहों का उदय, सीरियाई गृहयुद्ध और ईरान और सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा ने अस्थिर मिश्रण में योगदान दिया है। इस तरल वातावरण में एक अभिनेता के कार्यों के दूर तक पहुंचने वाले परिणाम हो सकते हैं। पेजर बम विस्फोटों ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि प्रतीत होने वाली अलग-थलग घटनाओं में भी व्यापक संघर्ष को प्रज्वलित करने की क्षमता है। भाग 9। वैश्विक मंच। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और निहितार्थ। पेजर बम विस्फोटों ने कई देशों की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आह्वान किया और सभी पक्षों को आगे तनाव बढ़ाने से बचने का आग्रह किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इजरायल का एक कट्टर सहयोगी है,
ने हमलों पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उनकी निंदा करने से कम ही रहा। इस घटना ने मध्य पूर्व में जटिल और कठिन संघर्ष को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के संघर्ष को उजागर किया। इसने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता को भी रेखांकित किया, जो इस क्षेत्र की अधिकांश अस्थिरता के केंद्र में है। भाग 10। एक अनिश्चित भविष्य, प्रतिबिंब और भविष्यवाणियां। पेजर बम विस्फोट मध्य पूर्व की अस्थिर प्रकृति की एक गंभीर याद दिलाते थे। उन्होंने प्रदर्शित किया कि 21वीं सदी में भी कम तकनीक वाली रणनीति के घातक परिणाम हो सकते हैं। इस घटना ने बहुतों को सोच में डाल दिया कि इस क्षेत्र का भविष्य क्या है। क्या ये हमले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच व्यापक संघर्ष का कारण बनेंगे या समझदारी से काम लिया जाएगा? केवल समय ही बताएगा। एक बात निश्चित है, पेजर बम विस्फोटों ने इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसके परिणाम आने वाले वर्षों तक महसूस किए जाते रहेंगे।